इसके प्रीवियस हमने अभी समझाया कि ये क्या है, ग्रुप है। अभी हमने क्लियर करा ये क्या है, ग्रुप। उसके पहले मैंने सब ग्रुप की डेफिनेशन दी थी। सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या थी? वो नॉन एम्प्टी हो, उसका सबसेट हो और खुद चारों प्रॉपर्टीज होंगी। अब हम इसको माइंड में करेंगे कैसे इसके सब ग्रुप होंगे। सबसे पहले तो इसके सबसेट बनाने होंगे। सबसेट क्या होंगे इसके? जी के सबसेट क्या क्या होंगे? 5। सबसे पहले 5 इज नॉन एम्प्टी 5, फिर सिंगलटन सेट 1 -1 -1 I और माइनस आई और क्या होंगे? दो के कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। 1 -1 1 का -1 के साथ कॉम्बिनेशन, अच्छा कितने सबसेट होते हैं इसका कुछ आइडिया है? कितने एलिमेंट्स हैं इससे? 1 -1, फिर 1 को ही फिक्स रख रही हूँ मैं। 1 का कॉम्बिनेशन किसके साथ? I के साथ। 1 का किसके साथ? माइनस आई के साथ। -I। फिर अब मैंने -1 को पढ़ना है। -1 का I के साथ है क्या? -1 का I के साथ नहीं था। फिर -1 का -I के साथ है क्या? यहाँ पर ऊपर -1 का किसके साथ? -I के साथ। फिर I का -I के साथ है क्या? I का -I के साथ। अब 3 के पेयर बनाएंगे। 3 के पेयर में समझ में आता है। 1 -1 I, 1 -1 -I और फिर लास्ट में 3 बन जाए। ठीक है, इस तरह से आपकी पेयर बने। और लास्ट में 1 -1 I, 1 I -I एंड जो भी हो, लास्ट में क्या बनेगा आपका? जी खुद पता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, हाँ या ना? 1 -1 I। अब यहाँ पर देखिए, पहली बात तो 5 क्या इसका उपसमूह पर आ रहे हैं, ये सबसेट बना ली मैंने। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो ये होगा क्या इसका सबसेट? ठीक है, तो 5 पहले मैंने क्या किया? H इज नॉन एम्प्टी, अधिक होना चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता सर। 1 को चेक करिए। 1 क्या है इसको चेक करें। 1 के अंदर मेरा एक सबसेट किया मैंने 1 और ऑपरेशन लगाया डॉट। ये क्या चारों प्रॉपर्टी होल्ड करता है? क्लोजर है क्या इसमें? समवर्त नियम है क्या इसमें 1 में? देखिए एक एलिमेंट से मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं लिखा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी आर डिस्टिंक्ट। ए बी ए जो एलिमेंट है वो बी भी ए हो सकता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, या दूसरा आपका एग्जांपल भी होगा सब ग्रुप का। फॉर ऑल G1 H मेरा ये है, मतलब ये मेरा क्या है? G की जगह क्या है? ये वाला है। तो 1 बिलोंग्स टू, इसको नाम दे दीजिए H, which implies 1.1 इक्वल टू क्या हुआ? इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू H। तो है क्लोजर। एक ही एलिमेंट से तो उसी को रिपीट करूंगी कि उसी का मल्टीप्लिकेशन, कि जो भी आया उसको फिर उसका मल्टीप्लिकेशन, कितने भी मल्टीप्लिकेशन जो भी आएंगे वो सब इसके अंदर होना चाहिए। हो रहा है? यस मैम। चलो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ये सबसे दिख रहा है किसका? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हाँ। तो इसके अंदर भी होगा। तो आप लिख देंगे यहाँ पर एसोसिएटिव G2, या फिर ऐसा लिख लीजिए 1 into 1। एसोसिएटिव हो गई। ओके, यहाँ पे 1 मिलेगा, इधर भी 1 मिलेगा। आइडेंटिटी G3, हाँ आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? 1 है इसके पास? यस या नो? यस मैम। 1 into belongs to H, there exists 1 belongs to H such that 1.1 equal to 1. 1 में 1 का गुणा करा, मुझे 1 मिल गया। 1 is a multiplicative identity belongs to this। ठीक है, लास्ट G4 इनवर्स। हाँ 1 में किस एलिमेंट्स का मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 मिल जाए? 1 का है इसके पास? हाँ। 1 का इनवर्स 1। तो चारों प्रॉपर्टी तो क्या निकला से बहुत बड़ा रिजल्ट थ्योरम निकलती है इससे एक सबग्रुप कि सबसे छोटा उसका सबग्रुप
किसी भी सेट ग्रुप का ऑब्जेक्टिव आता है, पीएससी के एग्जाम में आता है, सबसे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी सिंगलटन सेट, केवल एक आइडेंटिटी डाल दो उसके अंदर, जो भी ऑपरेशन कौन सा था आपका, मल्टीप्लिकेशन। यहाँ मैंने ऑपरेशन डाला है, कोई भी जो भी ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी डाल दो, वो सबका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सब ग्रुप, देखिए इसे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप सबसे छोटा उपसमूह होता है। कोई भी सिंगलटन सेट ही एंड जो भी ऑपरेशन है वो डालेंगे तो क्या होगा, सबसे छोटा उपसमूह, सबसे स्मॉलेस्ट सब ग्रुप। अब मेरे पास में कौन सी दी है, इसके हिसाब से इसकी आइडेंटिटी क्या थी, 1, ऑपरेशन क्या था, तो इसके हिसाब से देखो बना था क्या, बन गया था ये तो, देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या थी, 1, तो इसका सबसे अगर ये दिया तो इसका स्मॉलेस्ट सब ग्रुप क्या होगा, इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डाल दो और बन गया, कि वो होता ही ऑलवेज, ठीक है, क्लियर। अब आगे चेक करते हैं, एक तो ये आपका सब ग्रुप बना, अब इसको चेक करिए होगा क्या, -1 होगा, -1। अब मेरे पास सिंगल एक एलिमेंट है तो उसी का उसमें मल्टीप्लिकेशन करूं, जो नया एलिमेंट्स बनेगा वो उसी में आना चाहिए, -1 × -1 है किसी के अंदर, ठीक है, क्लोजर ही नहीं होगा, क्लोजर समझ में आया, अगर एक एलिमेंट है तो उसी को मल्टीप्लाई करते जाइए, और जो जितनी भी, ऐसा नहीं कि एक ही बार, जो नया आया फिर उसमें डाला, तो वो रिपीटेशन जितना भी हो रहा वो उसी के अंदर मिलना चाहिए, यहाँ नहीं मिला, -1 × -1 1। क्लोजर क्या कहता है कि जो आपको ऑपरेशन दिया, ऑपरेशन क्या दे रही है मुझे यहाँ, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो वो जो नया एलिमेंट बना है इसमें आना चाहिए, तो यहाँ तो आ नहीं रहा, ये इसका सब ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि सब ग्रुप के लिए अंदर पहले तो नॉन एम्प्टी है, इसका सबसेट हाँ है सबसेट, पर इटसेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप, खुद एक क्या बना है, ग्रुप बना है, तो खुद ग्रुप बनाना है क्या ये नहीं, क्या एक पहली जी प्रॉपर्टीज में होल्ड नहीं हो रही, हाँ। आइडेंटिटी है इसके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, वो भी नहीं है, तो ये वाले ग्रुप नहीं होगा। चलिए इस पर आ जाइए, हाँ ध्यान से देखो, नहीं, क्योंकि i × i है इसके पास, ये भी गया है, -i × -i है इसके पास, नहीं, कहाँ है, नहीं है, बता नहीं। किसे बोला है, यहाँ नहीं देखना, इधर देख, इसको अब हम ग्रुप बता रहे हैं कि ये खुद एक छोटे छोटे जो भी है ना उसके पार्ट, वो खुद चारों प्रॉपर्टी रखते हो तो सब ग्रुप होंगे, यहाँ सब ग्रुप की बात हो रही है, तो जो मैंने छोटे छोटे इसके सबसेट लिए हैं उनमें चारों प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए, आया समझ में, हाँ या ना, ये इसके सबसेट लिए, ये सबसेट बनाया हमने, अब सबसेट में चारों प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो रही थी, इसके अंदर हो रही थी यहाँ, क्लोजर पहली, क्योंकि -1 × -1 मैंने करा, इसके अंदर देखिए क्लोजर ही नहीं है, क्लोजर का मतलब क्या है कि -1 × -1 यदि मैं करती हूँ तो एलिमेंट्स इसमें बिलोंग्स होना चाहिए, क्या है इसके अंदर, इसमें क्लोजर नहीं है, इसमें i × i करो, नहीं, इसमें क्लोजर, चलो छोड़ दो, ये भी गया, ये राइट है, चलो इसको, इसमें भी देख, सिंपल यहीं से देख लेंगे, 3 एलिमेंट से कोई से भी 2 पिक करो, जो आ रहा है क्या इसके अंदर आ रहा है, -1 × i करा, माइनस है इसके अंदर? नहीं, कौन सा, i × -i, i × -i, अच्छा, i × 1 आ रहा है, हम आ रहा है इसमें, आ रहा है, इसको अपन चेक कर सकते हैं, और इधर देखो यहाँ पर नहीं है, वो 1, ये कर रहे हैं अपन को मिल, इसकी टेबल बना के देखते हैं, 1 और माइनस में, ये था ना, इसको देख, 1 एंड -1 1 × 1, इसी में से आए एलिमेंट, ये जो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, ये लिया था मैंने सेट, इसी में आए, एसोसिएटिव हो सकता है, ये कैसे नंबर, इंटीजर्स,
इंटीजर्स में साचर था, सेट ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसी का ही सबसेट है, तो इसमें से और आप देख सकते हैं जो कि जी क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जी क्या है, ग्रुप, ग्रुप और ये क्या है इसका सबसेट। ग्रुप के अंदर चारों प्रॉपर्टी है, तो चूंकि जी एक ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन जी एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ जी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड इन सबसेट ऑफ बस यहाँ ये इसका एग्जांपल हमें समझ, ठीक है। इसी का ही सबसेट बताओ ना, आप नेचुरल वगैरह सब छोड़ो, तो इसी का ही हमने सबसेट है इसमें होना। ये जब हम ग्रुप बता चुके तो इसके पास तो चारों प्रॉपर्टी हैं, मैंने प्रूफ कर दी है, क्लियर। इसमें एसोसिएटिव है कि नहीं, तो ये इसका सबसेट, तो इसमें भी एसोसिएटिव हो। आइडेंटिटी ये वन है इसके पास आइडेंटिटी, इनवर्स को चेक करो, वन का इनवर्स माइनस वन का इनवर्स, तो एवरी एलिमेंट्स है इनवर्स रखना है, हो गई चारों प्रॉपर्टी, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका सब, ठीक है। किसको चेक करना था अपन को, 1 माइनस 1 आई चेक करते हैं, 1 माइनस 1 आई ये 1 माइनस आई 1 आई, चलिए टेबल बना लीजिए। ये जो एग्जांपल है ना, मेरे को कोसेट डिकम्पोजिशन, कोशेंट, सब ग्रुप, ये सब में बार बार यूज होगा, अब मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगी, बहुत अच्छी तरह से आप ध्यान से इसको सब समझ लीजिए। 1 चलिए आई का मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू 1 आई इंटू आई, ये बताओ तो ये कहाँ है, आई इंटू आई क्या है -1, इसमें बिलोंग्स है क्या सेट में, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी, नहीं ये क्या खत्म कर दिया, वही मैंने कहा कि 3 में बनती नहीं, 2 ही इसमें नहीं बनती। आगे आपको चेक करना आ गया, सबको आया कि क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या है, कि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आई डॉट आई, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, ये -1 का इस सेट के अंदर है, नहीं। मैंने ये सबसेट क्या था ना, ये वाला 1 आई एन इसके अंदर था क्या, नहीं, तो बाय कंपोजिशन टेबल -1 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, मींस क्लोजर प्रॉपर्टी ग्रुप बताने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और देखो टेबल बनाने में इनवर्स भी पता चल जाए क्या क्या नहीं है, अभी पता चल जाएगा, ये लिखा आई इंटू माइनस आई 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 1 माइनस आई इंटू माइनस आई माइनस आई इंटू माइनस आई -1, अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी है, यस। क्लोजर है क्या, नहीं, क्योंकि एक एलिमेंट्स नया दिख रहा है जो इसमें नहीं है, बाकी सब दिख रहे हैं, ये यहाँ पे भी आ रहे हैं, ये 2 नए एलिमेंट्स जो -1 आ रहे हैं हमने मल्टीप्लाई पर, और इसके अंदर है क्या मेरे सेट में, नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो नए एलिमेंट्स बन रहे हैं वो मेरे जो सेट है उसी में होने चाहिए, ये 2 एलिमेंट्स -1 जो यहाँ नहीं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट एसोसिएटिव, यस। जी क्या है, ग्रुप जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती तो उसके सबसेट में भी होल्ड होती है, खत्म, हाँ क्योंकि इसका सबसेट ये ना। हाँ आइडेंटिटी यानी 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही रहती है इसके पास। इनवर्स 1 का कहाँ 1 आ रहा है, 1 का इनवर्स 1, इसमें 1 आ रहा है क्या, आई का इनवर्स क्या है माइनस आई में कहाँ आ रहा है 1, इनवर्स भी कौन सी नहीं है, क्लोजर, बाकी सब होगी, पर क्या ग्रुप बनाएगा, चारों होना चाहिए। अब लास्ट जी खुद ही ले लीजिए, कौन सा लें 1 -1 I and minus I means G. We know that G is a subset of खुद का सबसेट होता है, सबसेट ये ग्रुप है, ये ग्रुप का ना, ये ग्रुप वही की वही, ये भी ग्रुप है, नॉन एम्प्टी है, ये नॉन एम्प्टी है, क्या लिखते हैं, यस मैम, क्या सबसेट है जी का, इसके सब एलिमेंट जी में आ रहे हैं, तो इसका सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट क्या खुद समूह बना रहा है, ये
ग्रुप तो ये भी क्या हो गया इसका एक सब, ये भी क्या हो गया सब ग्रुप हो गया। तो यहाँ से दो चीज हमने सीखी, G and given operation is the largest subgroup. कोई भी ग्रुप जो दे रखा है उसी ऑपरेशन के लिए वो खुद का सबसे बड़ा उपसमूह होता है। ये क्या होता है? और ये तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा, मैं बोलूँ इसका उपसमूह बनाओ, ये मैंने दिया, ये ग्रुप है, इसका सबसे लार्जेस्ट सब ग्रुप बताइए। तो लार्जेस्ट सब ग्रुप क्या हो जाएगा इसका? 1 माइनस आई और एंड ऑपरेशन जो थी वही ऑपरेशन, ये भी इसका एक सब ग्रुप है। ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। तो दो सब ग्रुप किसी भी ग्रुप के हमेशा होंगे। यदि क्या जी कोई ग्रुप है तो उसके कितने सब ग्रुप होंगे? ऑलवेज। दो से अधिक हो सकते हैं। यस, भी निकला ना एक और, कौन सा निकला? 1 माइनस 1, ये भी निकला। तो इनको कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर सब। और इसको क्या कहते हैं हम? प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, ये अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर मान लो। इनको क्या कहेंगे? सिंगलटन से टी एंड जी क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सब ग्रुप। और ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर सब ग्रुप। ये आपके प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। सबको क्लियर बेटा? इसको